अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक इंस्पायरेशन स्टोरी मतलब मैं कहूँगा कि बाकी सब लोगों के लिए जो एक मिसाल बनी हुई है अब्दुल रशीद खान साहब। अब्दुल रशीद खान साहब के हाईटेक फार्म पे हम इस वक्त मौजूद है। ज़मींदारी ये पहले भी करते थे लेकिन अब ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करते हैं और पॉली हाउस को यूज़ करते हैं और उसमें ज़मींदारी करते हैं, फार्मिंग करते हैं। मैं जब यहाँ पे आया, मैं खालत के छोटा मोटा ज़मींदार मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ पे इस उम्र में और इस पैशन और इस जज्बे के साथ जो यहाँ पे काम करते, मैं खुद जो है इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। तो अब्दुल रशीद खान साहब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। तो मैं आपका बहुत ही मरहूनी मिन्नत हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया और आपने हमसे मुलाकात की। मैं इसके लिए तहे दिल आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो खान साहब, हम इस स्टोरी को हम शुरू करेंगे। हम आपका ग्रीन हाउस जो है इसमें एंट्री करते हैं। ये भी एक दुनिया है एग्रीकल्चर, जैसे आपने मुझे अभी तक समझाया, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आप तक सीखी। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर आप दिखाए कि आपने इस बार क्या क्या लगाया है। आइए जी सर। बेसिकली मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिटायर होकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं पहले भी मेरा तवज्जो जो था वो ज़मींदारी के साथ था, मुंसलिक था। मैं किचन गार्डनिंग खुद भी करता था और घर वालों को भी कराता था। तो सर, ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मेरे दिल में ये शौक ज़्यादा पैदा हुआ कि भाई आखिर एक स्टेज पड़ाव है ज़िंदगी का, वो कैसे हम इसको गुजारें, खुशी खुशी गुजारने के। तो बहुत से मेरे पास ऑप्शन आ गए, कहीं दुकानदारी का आया, बिजनेस का आया, छोटा मोटा जो भी मेरे मुंसलिक था, मेरे पेशे के मुंसलिक था, मगर मैंने उनको ठकरा कर तो मैंने यही अपनाया कि मैं क्यों न ऐसा काम करूं जो जिससे मेरे इस कारकर्दगी से लोग भी थोड़ा मुस्तफीद हो जाए। तो हाल ही में नवंबर 2024 में महकमा एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन और महकमा की जानिब से एक पॉलीटेक्निक, ये पॉली हाउस, सुमाल पॉली हाउस क्या बोलते हैं इनको, अपने वो ग्रीन हाउस, तो ये उन्होंने दे दिया, सैंक्शन किया। हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो मेरा इससे फिर शौक काफ़ी बढ़ गया। जब ये उन्होंने दिसंबर में लगाया, फिर मेरा भी शौक बना कि भाई अगर गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख के करीब हमें सब्सिडाइज किया, एक यूनिट दे दिया, सुमाल यूनिट दे दिया, तो इसका हम फायदा क्यों न उठाए। तो मेरा ये ज़्यादा ही फिर शौक बढ़ गया। तो मैंने कहा नहीं, जो हम बाकी टाइम मसरूफियात गैर जगह मतलब वो करेंगे बैठ कर, तो हमने यही जाना कि हम क्यों न अपने आप को बिजी रखें, और ताकि हम ये मैसेज दूसरों को भी जाए कि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाएं, वो भी बिजी रहें, चाहे वो जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं। मेरा भी एक शौक था, ये पैशन है मेरा कि मैं इसके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करूं। मैं तो एक्सपीरियंस ही हासिल कर रहा हूं। तो मेरा भी एक बेटा पढ़ा लिखा हुआ है, मैंने भी उसके लिए मैंने कहा चलो वो भी एक इंजीनियरिंग आउटकम है, तो वो करेगा इसके साथ। मगर मेरी कोशिश है कि वो भी थोड़ा बहुत ये काम करे। तो मैं बाकियों को भी मैसेज देता हूँ, पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को, कि सामने आए। अगर आपके पास 2 मरलाई है, उस पर भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हमने तो जनवरी से तो आज तक हमने खुद घर की सब्ज़ी खाई, और जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा था उन्होंने भी खाई। तो मेरी वैरायटी कौन सी लगाई है? हाँ, वैरायटी मैंने काड़म का जो भी सीड लाया है वो इमिटी आग्रो, इमिटी श्रीनगर में रिकग्नाइज्ड है, उनसे लाया है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का बीज मैंने काड़म का लाया है। सिमन्स है, बड़ा कॉस्टली है ये, टमाटर वगैरह, बुज हाक है, खानियर हाक है, मतलब हर सीड जो मेरा है वो रिकग्नाइज्ड है और क्वालिटी है। कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारी नहीं है। जो भी मैंने यहाँ से मार्केटिंग की या किसी को गिफ्ट दे दिया, इंशाल्लाह वो भरोसा रखे कि ये सेटिस्फाइड है। कोई कंप्लेंट होगी तो मैं उसको हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। शौक कैसे आया आपको? शौक मेरा बचपन से था। ये मेरा मतलब आप माने, मैं मुलाजिम 40 साल मैंने मुलाजमत की, तो 4
और सुबह और शाम को मेरा पेशन था कि मैं किचन गार्डनिंग करूं। मगर रिटायरमेंट के बाद मेरा ये हौसला बढ़ गया कि नहीं, जो बेहतर है कि जो वक्त हम कहीं बाकी ज़ाया करें बाजार में या कहीं महफिलों में, उससे बेहतर है कि हम अपने घर में अपनी पैदावार को हासिल करें और दूसरों को भी मुतासिर करें। एक चीज़ है, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं सिर्फ सवाल करूंगा नहीं आप सर। खान साहब, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कश्मीर में हमें ये सब चीज़ें मिल जाती है, कहीं चौराहे पे भी जाएंगे हम, कहीं फार्म पे भी जाएंगे, वहाँ पे सब चीज़ें हमें वहाँ अवेलेबल होती है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे लिए खान साहब आगे जाके जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। देखिए मार्केटिंग में जुबैर साहब मैंने वेरीफाई भी किया और खुद भी मैंने ये जांचा, मार्केट में कोई सर्टिफाइड आदमी नहीं आता है सामने। मैं ये मतलब वसूख से कहता हूं कि जो मार्केट में आता है हमें क्या पता है क्या है वो सेटिस्फाई है, वो सब स्टैंडर्ड है नहीं है, हमें क्या पता है। और लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी चीज वो ले ले, चाहे वो 2 क्यारी के लिए ले ले, 4 क्यारी के लिए, 1 क्यारी के लिए ले ले, वो कम से कम अपनी सर्टिफिकेशन करें कि कल को अगर मैं पैसा रुपए 100 या 200 या 500 या 50 मैं सर्व कर रहा हूं, वो कहीं जायज तरीके से मैं उसका इस्तेमाल करूं और मुझे धोखा ना लगे। जो मेहनत में करूंगा वहाँ पे उसका मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। लास्ट पे सर ऑर्गेनिक सब्जियां आप, हाँ, इसमें कोई भी ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल या कोई किस्म की खाद कोई कुछ नहीं है। हमारे पास ये स्टॉक मौजूद है, आप बखूबी इसका कवर करेंगे कि हमारे पास ये देसी गोबर है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम। कोई खाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध प्योर ये ऑर्गेनिक है सर, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लास्ट पे क्या मैसेज रहेगा आपको बनिहाल के यूथ के लिए, नौजवानों के लिए? मैं पर्टिकुलरली हर उस घर के फर्द से और पर्टिकुलरली मैं उसको नौजवान तबके से ये कह रहा हूँ कि वो माइल हो जाए, अपने कारोबार में रहे, ड्रग फ्री रहे। आप एग्रीकल्चर थ्रू स्मॉल यूनिट भी कायम कर सकते हैं, सीडलिंग कायम कर सकते हैं आप। बाकी जो भी आपके मतलब तरकारी है, ये फ्रूट्स है या गार्डनिंग है, वो आप उसकी तरफ आप माइल हो जाइए और अपना कारोबार कीजिए। अपने अयाल को भी आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, वो भी आपका हाथ बटा सकते हैं। मुझे भी अपनी फैमिली सपोर्ट करती है, मैं अकेला नहीं हूँ। आप कहेंगे कि मैं अकेला हूं, नहीं, इसमें फैमिली का सपोर्ट है मुझे, तभी मैं ये कुछ कर पाता हूं, वरना तो एज के हिसाब से मेरा पड़ाव बुढ़ापे का है। फिर भी हम आपकी हिम्मत को मतलब सराहते हैं। और खासकर खान साहब, एग्रीकल्चर को क्यों अब हम लोग नजरअंदाज करते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में क्या बताइए? देखिए सर, ये बड़ी देर से मैं, अगर ये मेरा 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, पुराने हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो इसी जमीन से साल का अपना खर्चा अपनी हासिल करते थे, अपनी एसेंशियल कमोडिटी, चाहे वो राइस की सूरत में था, मेज की सूरत में था, वीट गुंदम की सूरत में था, सब्जी की सूरत में था। अब थोड़ा बदलाव आ गया, ये मुझे भी ये समझ से बेखबर हूं कि क्यों नहीं। शौक रगबत नहीं है, लोगों को रगबत रखनी चाहिए, जवानों को रगबत रखनी चाहिए कि भाई हमारे पास अगर एक प्लाट 2 कनाल का है, 10 कनाल का है, उसको इस्तेमाल करो। हाँ, हम क्या करते हैं, तो मेरा भी एक प्लाट है पीछे, इसी का एक हिस्सा है, मैंने घास लगाया है। तो मैं आज के बाद कोशिश करूंगा कि उसमें मैं कोई घास या मतलब वो खसीला वगैरह जो हम लगाते हैं ओट्स, वो ना लगाऊं, तो कम से कम हम ये इसको क्या कह रहे हैं, लहसुन लगा दें, प्याज लगा दें, है इसकी तरफ तवज्जो मतलब मरकूज करें हम। तो ये मेरी गुजारिश है पूरे कौम से, पूरी मिल्लत से, अपने पर्टिकुलरली बनिहाल एरिया से तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसकी तरफ आ जाए और गवर्नमेंट के स्कीमों का इस्तेफादा ले लें। वो इस वक्त स्कीमें हैं, क्या है वो HADP है, उसमें वो रुजू करें। सब्सिडाइज गवर्नमेंट दे रही है, 90% है, 100% है, 50% है, तो कम से कम अपना भी वो रोजगार तो माश हासिल कर सकते हैं। मेरा कोई रोजगार के लिए मैंने नहीं किया, मेरा एक पैशन है कि भाई मैं करूं, ये है, खुश हो जाता है जब ग्रीनरी देखता हूँ। खेती करते हो अब आप? बिल्कुल, पहले तो अनलिमिटेड था, आज लिमिटेड है। और लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, वहाँ पे थोड़ी कम है। बिल्कुल सर। साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम थैंक यू, हम आपका बहुत मशकूर हैं आपके कि आप यहाँ आए, तकलीफ की
तो हमें मिलने की कोशिश की, तो हम आपको सराहना ही करते हैं कि आपका बड़ापन है कि आप हमारे पास आए, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।